वकील का घर था। पुर्तगाली भाषा में घर को काजा कहा जाता है। इस घर में 6 लोग रहते थे। 6 लोग की देखभाल करने के लिए 20 नौकर, 1 केयरटेकर। गोवा में पुर्तगीज आए थे 1510 को, गए 18 दिसंबर 1961। 450 साल और 25 दिन गोवा पर पुर्तगीज लोग ने राज किया। गोवा, दमन और दीव। इंडिया में थे वो ब्रिटिश अलग, पुर्तगीज अलग। लेकिन ये घर 1755 यानी 266 ईयर्स ओल्ड, अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी में यूज़ किया हुआ सामान है। 5वीं पीढ़ी अभी भी है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर मड़गांव में रहते हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट है। इन्होंने ट्रस्ट बनाया, इसको म्यूजियम बनाया। जो फर्स्ट मैन था वो लॉयर था, वकील। तो उनका रहन सहन कैसा था देखना है, 250 साल पहले का। अंदर ऑटोमेटिक ऑडियो एक्सप्लेनिंग गाइडिंग है। ध्यान से सुनते सुनते, देखते देखते आगे जाना, देखते देखते फोटो भी निकाल सकते हो। थैंक यू। रावल अल्वारेस में आपका स्वागत है। ये पुरानी हवेली अल्वारेस परिवार का पुश्तैनी घर है। आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखें। यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैंप शेड आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे जलाने के लिए तेल या घासे का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से जलता है। धोती पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। यदि आप अपनी बाईं ओर दरवाजे के पास नजर जाएं तो आपको एक टोपी रखने का स्टैंड दिखाई देगा। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाईं तरफ रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बायां चाबी निकाल के लटकाने के लिए। ये पालकी देखो, उस समय का ट्रांसपोर्ट। ये पालकी जो आप अपनी दाईं तरफ देख रहे हैं, ये जमींदारों के परिवहन का साधन था। टर्की में इसे पालकी और पुर्तगाली में माची के नाम से जाना जाता है। इस पालकी को उठाने के लिए 4 समर्थ शरीर वाले आदमियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें बोया कहते थे। घर का सामने का दरवाजा एक बार जब खोला जाता था तो सिर्फ रात को ही बंद होता था। इस काले आता था। जब कोई दरवाजा खटखटाता था तो एक परिचर कांच के माध्यम से झांक कर देखता था और संबंधित दरवाजा खोलता था। तो हम आगे दरवाजे के माध्यम से सीधे आगे। शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती तब घर के सब सदस्य प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। इस चैपल की वेदी हिंदुस्तानी पुर्तगाली डिजाइन में बना है और उस पे रखा हुआ क्रूसिफिक्स इस परिवार के पादरी ने इटली से लाया था। सब पुत्र और पवित्र आत्मा सब मनुष्य के रूप में चित्रित हैं। ये अलमारी देखो, 4 पीढ़ी ने यूज किया हुआ सामान, जर्मनी से वस्तु। कृपया आगे दाईं ओर कुछ कदम बढ़ाइए। दीवार पे बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर, जर्मन चांदी के बर्तन और अन्य घरेलू। ये 4 पीढ़ी का फादर का सामान, उस समय फादर आके अलमारी में कैथलिक पुजारी के द्वारा यूकरिस्टिक समारोह में इस्तेमाल होने वाले निवेश, सोना मढ़ाए हुए चैलिस, कुछ मूर्तियां और अन्य सामान रखे गए हैं। विपरीत दीवार पर एक फ्रेम रखी गई है। ये खास वैटिकन जोन पानी है, ग्लास से लो, उसमें से लो, मटकी में है पानी। आगे आ जाओ। फ्रांसिस्को अराउलो अल्वारेस, गोवा के फर्स्ट लॉयर, कपल फोटो, फैमिली फोटो। उस समय कैमरा फोटोग्राफी कुछ नहीं था, हैंड ड्राइंग। मददगार और मददगार व्यक्ति माने जाते थे। वे ग्रामीण लोगों की समस्याएं हल करने में मदद करते। अब ये बच्चे, इनकी 6ठी पीढ़ी ये मड़गांव में है। इन्होंने म्यूजियम बनाया। ये लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, पिताजी आर्टिस्ट है। बाकी फोटो में सब गए। उस समय दस्ते वक्त हाथ से कांच के बक्से में कागज, कलम, स्याही, एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प पेपर्स हैं। ये चीजें पुर्तगाली युग की और पुर्तगाल से मुक्ति के बाद की हैं। ये उनकी सेवा
के रूप में भी किया जाता था। नीचे की अलमारी में पुर्तगाली कानून की किताबें रखी गई हैं। पुर्तगाली विधि सुरक्षा करता है। ऊपर धूम्रपान पाइप्स का संग्रह रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स। दरवाजे के बगल में जो लकड़ी की अलमारी है उसमें उन दिनों में रखे गए हैं। आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। इन्हें सामान्य रूप से कुमोद कहते थे। ये रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे क्योंकि उन दिनों में बाथरूम और शौचालय हमेशा घर के पीछे होते थे। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होते थे। मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। इस लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता गया था। यह बेहतरीन कारीगरी और असली रेशम से बना बेड मार्गरीटा की मां और हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों के सोनेहाल करने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता था। इसे आया बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार पे जो फ्रेम लगी है उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की कलाकृतियां। मार्गरीटा की आंखों उस सदी की कुछ सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाई ओर के दरवाजे से होकर तैयारी में आगे बढ़ी। आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस घर की खिड़कियां जो आपको बाई हैं, फ्रेम पर जो छोटे छोटे सफेद प्लेट्स दिखाई गई हैं, वो स्टील से बनी हैं। ये स्टील गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की, कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था। पहले पत्र भेजकर से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें, जिन्हें बालका कहते हैं, वहां रखे। रानी घोड़े पर सवार होकर नौकरों सहित में बंदूक की नोक बिना किसी क्रम के डाली जाती और पर विभिन्न दिशाओं से गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाई ओर जो बड़ा छेद है उसको छानकर उसका जायजा लिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं, शराब रखने का पहली बार दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। 2 जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और टीम्स हैं। वाइन बैरल में एक नल बिठाया जाता था जो चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन बनाई गई है। इसमें घर में बनी वाइन करते हैं। आमतौर पर अथवा इंफ्रूस की प्रथा शुरू हो गई। हस्तनिर्मित कागज से या हल्की लकड़ी से बनाए जाते थे। इनका उपयोग स्थानीय नाटकों में भी होता था। कुछ नमूने यहाँ पर रखे गए हैं। दाईं ओर के दरवाजे से होकर अगले कमरे में प्रवेश करें, जिसमें किसी भी परिवार में इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाले चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते हैं। अल्वारेस परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रॉड्रिगेज ने भी इस संग्रहण में अपना योगदान दिया। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। अब द्वार से होकर
रसोई झांक कर देख सकते हैं, पर कृपया ध्यान रखें क्योंकि ये कुआं 150 विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खेताई दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी, जमींदारों के खेतों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई है। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चींटियों को शक्कर से दूर रख सकें। गलियारे के आखिर में एक नहाने का कमरा है। उन दिनों में भी महिला चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। ये देखो पोर्चुगीज टाइम का फ्रिज है। उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, केरोसिन डाल के चलता था। उस टाइम रसोई घर का इस्तेमाल प्रावधान रखने के लिए होता था। औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां यहाँ पर संरक्षित रखी जाती थी, पर उन दिनों में फर्श पे रखे भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थर पे सब मसाले पीसे जाते थे। इस पत्थर के बीचों बीच एक गोल छेद बना है, जिसमें सामग्री डाल के इस छोटे पत्थर को गोल गोल घुमाकर मसाला पीसा जाता था। हिंदी में आडोरी कहते हैं। महिलाएं इसके ऊपर बैठकर मच्छी साफ करती थी या नारियल पीसती थी या सब्जियां भी काटती थी। कीमा बनाने घरेलू उपकरण जैसे मांस का कीमा बनाने की मशीन, मसाला रखने की लकड़ी के बक्से और अन्य उपकरण आपको दिखाई देंगे। बड़े बड़े मिट्टी के मटके जो एक के ऊपर एक ढेर करके रखे हैं, वे सेकने के अवन का काम करते थे। दरवाजे के पास जो चूल्हा है, उसके 5 मुंह हैं। पहले 2 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते थे और पीछे के 2 खाना गर्म रखने के लिए या फिर ढके जाते ऊर्जा बचाव और बारिश के मौसम के प्रावधान के लिए बहुत चीजें नमक डाल के कड़ी धूप में सुखाई जाती थी। अब साथ ही आपको हिंदुता बाद में कन्वर्ट हुआ क्रिश्चियन। लैटराइट से बनी प्रतिमाएं हैं। अब आगे के कमरे की तरफ बढ़े। इस जगह का इस्तेमाल श्री अनंत दामों द्वारा होता था, जो संपत्ति की देखभाल करते। संपत्ति से जुड़े शब्द का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते। कुछ मंदिरों में अभी भी इन अनोखे शंखों का प्रयोग पूजा के लिए होता है। अधिवक्ता यूफिमियानो के सबसे अब आगे के खाना खाने का कमरा यानी कि डाइनिंग रूम है, जो कमरे के बीचों बीच है। 22 लोगों को एक साथ बिठा सकता था। इसे जरूरत अनुसार मोड़ कर छोटा भी बनाया जा सकता था। इस हॉल का प्रयोग ज्यादातर पार्टी और औपचारिक समारोहों में होता था। आपको एक फारसी कालीन प्रदर्शित दिखाई देगा। इस कालीन का प्रयोग चर्च में लौरा की शादी के दौरान हुआ। बाद में अधिवक्ता यूफिमियानो और मार्गरीता की शादी में भी इस कालीन का प्रयोग हुआ और आखिर में श्री महेंद्र की शादी में। दीवार की अलमारी में जो क्रॉकरी है, वो चीन, जापान और मकाओ से लाई गई है। जैसे क्रॉकरी और फर्नीचर से अरब अलहरत की छाप खुदी हुई है। कमरे के उस पार एक खास लकड़ी से बना है और खास मौकों पर इसे डांस फ्लोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शैंडलियर्स को जब मोमबत्तियों से रोशन किया जाता तो हॉल का माहौल बड़ा ही प्रेम प्रसन्न युक्त या रोमांटिक हो जाता था। शैंडलियर्स और दीवार से लगे शीशा बेल्जियम से आयात करके लाए गए थे।
वर्तमान पीढ़ी जो इस घर में रहने वाली आखिरी थी, वो अब पासी के शहर मडगांव में बसती है। सिंगल मीटिंग का फोटो बीते हुए पुर्तगाली और स्थानीय हुआ बड़े